किसी काम में यदि एक बार आदमी को लगन से काम करे तो सक्सेसफुल आदमी होकर के ही, ये मेरा दावा है कि आदमी सक्सेसफुल तभी होता है जब उसके अंदर लगन हो। किसी काम की लगन हो तो लगन में क्या है कि कहावत में कहा गया है कि प्यार से भी बढ़कर कुछ दुनिया में नहीं है। प्यार से बढ़कर कुछ दुनिया में है ही नहीं। प्यार से तो भगवान भी बस में होते। और जब कोई एक आदमी अच्छा काम करता है, कोई आदमी अच्छा काम करने लगे तो उसको रोकने के लिए कई लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि इस काम को ऐसा करो वैसा करो, ये अच्छा नहीं है, आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, जो ज़िंदगी में चल रहा है वही ठीक है। आदमी का क्या है? नाम। जब अच्छा काम कर रहा है तो नाम होता है, नाम होता है तो आदमी की पूंछ होती है। लेकिन एक पूंछ, उससे ध्यान आया कि बजरंगबली जी की पूंछ थी। क्या थी? पूंछ। अब पूंछ बजरंगबली की थी। अब बजरंगबली की पूंछ से रावण को बड़ी बड़ी घृणा थी। क्यों? कि उनकी पूंछ थी। अब पूंछ थी उनकी, रावण उस पूंछ से बहुत घृणा मानता था। जब भगवान राम ने हनुमान को भेजा गया माता जानकी की सुध लेने के लिए, तो समुद्र पे पहुंचे। बजरंगबली अपनी शक्तियां भूल गए थे, जामवंत जी ने याद कराई। जामवंत जी ने जब याद कराई शक्तियां, तो बजरंगबली जामवंत जी से पूछ रहे हैं, हाँ जी मुझे कहा करना है। देखिए, महान योद्धा, महाबलशाली, जो नवनिधियों के दाता हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, और वो जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी ने कहा कि माता सीता की सुध लेनी जानी है आपको लंका में। तो बोले ठीक है। तो लोग तो ये भी बताते हैं कि जहाँ से छलांग लगाई थी बजरंगबली ने, वो पहाड़ रसातल में ही धंस गया। इतनी लंबी छलांग लगाई। इतने महान योद्धा थे, बलशाली थे, अपार बल था जिनके अंदर। अब रास्ते में सुरसा मिली। सुरसा मिली तो सुरसा ने कहा कि मैं आपको खाऊंगी। वो बोले कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे भगवान श्री राम का कार्य करना है, वापस में आऊँगा तो खा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे काम करना है प्रभु श्री राम का। अभी हम आपका भोजन नहीं बन सकते। सुरसा नहीं मानी। उन्होंने कहा जो करना है जल्दी करो, ट्रेन छूट रही है, हमारे पास वक्त नहीं है, समय हो गया ज़्यादा, मेरा जाने का समय है, जो करना जल्दी करो। अब सुरसा ने मुंह फाड़ा। सुरसा ने 1 योजन का जब मुंह फाड़ा तो महावीर बजरंगबली 2 योजन के हुए। जब 2 योजन का मुंह फाड़ा तो महावीर बजरंगबली 3 योजन के हुए। ऐसे करते 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 जब 32 योजन का मुंह फाड़ा तो बजरंगबली छोटे से होकर के मुंह में गए और वापस आ गए। बोली माँ, आपका काम हो गया, मेरा मान रह गया, अब बताओ मुझे जाने दो। प्रभु श्री राम
का कार्य करने के लिए जाना है, टाइम है नहीं, मैंने आपका काम कर दिया है। वहाँ से आगे चले। आगे जाने के बाद में लंकिनी मिली, महावीर बजरंगबली को लंकिनी मिली। लंकिनी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो उनके मुख दर मारा मुंह में, समझ गए, हाथ जोड़ के कहने लगी कि मुझे पितामह ने ये वरदान दिया था कि जब एक बानर तुम्हारे मुकदर मारे मुंह में तो समझ लेना लंका का विनाश होने वाला है। सो हे प्रभु आप जाइए। अंदर गए। अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ पर महावीर बजरंगबली बैठे हुए हैं, छोटा सा रूप लिए हुए। देखा है कि बजरंगबली क्या देखते हैं कि रावण माता जानकी को धमका रहा है कि 1 महीने का टाइम है, हाँ मान लो, वो वनवासी नहीं आएंगे, वनवासी नहीं आएंगे। जब वनवासी नहीं आएंगे, माता जानकी को धमका धमकू के चला गया। तो उन्होंने अपनी जो निशानी दी थी भगवान राम ने, अंगूठी अशोक वाटिका से, अशोक के पेड़ से नीचे डाली। माता जानकी ने पूछा कि कहाँ हैं, कौन है आप जो मुझे संदेश प्रभु राम का देना चाहते हैं? सो महावीर बजरंगबली माँ जानकी के सामने आए, जानकी के सामने जानकी को प्रणाम किया। सो बोले आप बानर कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो बोले कि माँ मेरा परिचय प्रभु श्री राम ही है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं उनका एक दास हूँ। सो बोले क्या प्रभु श्री राम मेरी याद नहीं करते? महावीर बजरंगबली की आंखों में आंसू आ गए कि माँ आप कैसी बात कर रही हैं, बताइए। आप इतने प्रभु के करीब होने के बाद में भी ऐसी बात कर रही हैं तो आपको शोभा नहीं दे रहा। सो वो दिन दूर नहीं जब प्रभु श्री राम आपको लंका से लेकर के जाएंगे और हम जैसे योद्धा रामादल में हैं। तो माने का तुम जैसे योद्धा तो हो गया काम। बजरंगबली ने कहा माँ इतना निर्मल भी मत समझो। बजरंगबली ने अपना बड़ा स्वरूप बनाया। सो देखा, मैया ने कहा बस बस अपने रूप में आ जाओ। सो मैया से पूछा कि हे माँ मुझे भूख लग रही है, क्या मैं फल खा लूँ? बोली अब खोश खाओ। तो बजरंगबली जब अशोक वाटिका में पहुँचे, अशोक वाटिका उजाड़ी, दुनिया भर के मार बिछाए, दुनिया भर के पेड़ उखाड़ दिए, अक्षय को मार गिराया, बड़े बड़े योद्धा आए, सबको पछाड़ दिया। जब मेघनाथ आया, शक्ति बाण चलाया, ब्रह्म शक्ति का मान रखते हुए बजरंगबली बंद गए। रावण की सभा में लगी हुई थी, वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में जब देखा, रावण पूछा
कि तुमने बाग क्यों उजाड़ा, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी? बोले हमें भूख लगी थी। अरे भूख लगी थी इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पूरी वाटिका उजाड़ दोगे। तुम हो कौन? बोले मैं रामदूत हूँ। रामदूत हो, यहाँ क्या करने आए? बोले भूख लगी थी, फल खाने आए। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे यहाँ ये सजा है कि हमारे यहाँ कोई उपद्रव धरेगा तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। बोले हमारे प्रभु राम श्री राम के यहाँ ऐसा नहीं है। तो बोले तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? बोले हमें नहीं डर लगता। मृत्यु को रावण ने पास में खड़ा कर दिया। बोले मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है? बोले पास हमारे जरूर खड़ी है, पर देख तुम्हारे क्यों? क्योंकि बजरंगबली बोले कि हमसे ये संकेत मांग रही है कि बताओ तो संकेत करो, बस जो होना है फिर तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो तब तक विभीषण उसी सभा में बैठे हुए थे। रावण ने कहा इसको मार गिराओ। विभीषण ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भ्राताश्री, एक दूत को मारना पाप है, क्या करें? इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगाई, पूंछ में आग लगा दी। बजरंगबली ने कहा अब तो हो गया काम। उसी पूंछ से पूरी लंका जला दी। समुद्र में जाके पूंछ बुझाई। पूंछ बुझाने के बाद में माँ जानकी के पास आए, आशीर्वाद लिया। बोले हे माँ, आपका काम कर दिखाया, अब कहानी यहीं से शुरू होगी। सो वापस गए। वापस जाने के बाद में रामादल में जाम्बत जी से पूछा कि माँ जानकी की सुध लिया है? तो जाम्बत जी बोले प्रभु हम नहीं, ये काम तो बजरंगबली ने ही किया। प्रभु श्री राम ने बजरंगबली से पूछा हाँ जी सुध ले आए, काम कर दिया? बोले हमने नहीं किया। जाम्बन जी से पूछो। अब जाम्बन जी से पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम, फिर बजरंगबली का नाम से पूछ रहे हैं। जब दोनों में से किसी ने नहीं बताया तो प्रभु श्री राम ने कहा ये तुम दोनों में से किसी ने नहीं किया तो कि यह काम हमने किया है। बजरंगबली बोले प्रभु हम कब कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। तो पूंछ से आदमी को बहुत घृणा होती है। किसी की पूंछ होने लगे तो आदमी उसके पास लाखों उसके पीछे पीछे लग जाएंगे कि ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर का। पूंछ, आदमी की पूंछ से ही मान मिलता है, सम्मान मिलता है। पूंछ से ही आदमी दुनिया भर के पीछे पड़ जाते, लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा काम करोगे तो हजारों लाखों आदमी आपकी बुराई भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। ये सब दो तरीके की दुनिया ही है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। भगवान तो कसाई के भी हैं और गाय के भी हैं। सो एक बार बजरंगबली बैठे हुए थे एक पहाड़ पे बैठे हुए थे। रावण ने देखा, अरे वाजी वाह, बजरंगबली बैठे हैं, उनकी पूंछ पकड़ी। बजरंगबली ने देखा कुछ हुआ, क्या हुआ? देखा मुड़ करके, अरे ये तो रावण है, मेरी पूंछ पकड़ रहे हैं। बजरंगबली ने इतना ऊंचे उड़े। अब रावण पहले तो पूंछ उखाड़ने के लिए गया था, बोला कि आज इसको पूंछ को ही उखाड़ देते हैं इसकी। बजरंगबली उड़े आकाश में, बहुत ऊंचे उड़ गए। अब पूंछ पकड़ के रावण भी पीछे पीछे उड़ने लग गया। अब जब उड़ने लग गया तो बोला कि हे प्रभु, अब उखाड़ने गए थे पूंछ, अब प्रभु से भोले का भक्त था तो बोला कि हे शंभो, अब ये पूंछ उखड़ी ना जाए, बताओ
पूंछ उखाड़ने के लिए गए थे, अब विनती कर रहा है कि हे प्रभु, हे शंभो, अब ये पूछ ही ना उखड़ जाए। तो लोग आपकी बुराई करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ता रहना है, बढ़ता रहना है। लेकिन धीरे धीरे, एकदम से कोई भी नहीं जाता है सक्सेसफुल। मतलब एक मान के चलो, एक आपके घर में मरीज है, डॉक्टर क्या एकदम से ठीक नहीं करते, ना दवाई एकदम से काम करती है। वो भी क्या बोलते हैं, 1 साल का कोर्स होगा, 6 महीने, हद कर लो महीने। धीरे 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 काम मिलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आदमी की पूछ होती है तो आदमी के लाखों दीवाने भी होते हैं और लाखों बुराई भी करते हैं कि ऐसा काम नहीं, आप ऐसा काम मत करो, आप इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ करना है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है भाई, करना है आपको। लोग आपको रास्ता दिखा सकते लेकिन चला नहीं सकते ना। चलना तो आपके ही वश में है, चलो ना चलो वो आपके ऊपर है भाई।